Today we are entering yet another chapter in the secret to the world. अब आज हम समझेंगे कि वर्ल्ड के लिए ये रहस्य कैसे काम करता है। वर्ल्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, दुनिया के लिए आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हो। हाउ कैन यू हेल्प द वर्ल्ड? That is what you will be understanding today. Let us see what this chapter tells us about the world and about us in it. Yes, वीना जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। आप म्यूटेड हो, अपने आप को अनम्यूट करिए। Thank you. The secret to the world. Lisa and Nicholas, people have a tendency to look at the things that we have and say, yes, I like that. I want that. However, they look at the things that they don't want and they give them just much energy, if not more, with the idea that they can stamp it out, they can eliminate it, or obliterate it. In our society, we have become content with fighting against things, fighting against cancer, fighting against poverty, fighting against war, fighting against drugs, fighting against terrorism, fighting against violence. We tend to fight everything we don't want, which actually creates more of a fight. तो यहाँ पे निकोल्स बोल रही है अपने को कि हमको जो चीज चाहिए होता है हम उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं यस आई लाइक दैट, आई वांट दैट। लेकिन इससे ज्यादा हम क्या करते हैं, हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है लाइफ में, और हम उनको ये बोलते रहते हैं कि आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट टू हैपन। इस तरीके से हम बोलते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बोलने से ऐसे वो गायब हो जाएगी चीज हमारे सामने से, या फिर हम उसे हटा देंगे अपने सामने से, या हम उसे खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। इट विल नॉट अपेयर इन फ्रंट ऑफ अस एनी मोर, बट दिस इज नॉट द केस, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप समझ चुके हो अब इतने दिनों में कि आज आपको 15-16 दिन हो गए इस जर्नी में। तो यू नो नाउ कि जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो, जो आपका प्रीडोमिनेंट थॉट रहता है, वो ही आपके पास खींचा चला आता है, बिकॉज यू आर अ मैग्नेट। तो आप अगर जो चीज नहीं चाहते हो और उसे भी देख रहे हो और बार बार बोल रहे हो ये हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यूनिवर्स नहीं वर्ड हटा देता है। यूनिवर्स के लिए डोंट, नो, नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब आप बार बार ये बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, इसे हमें नहीं चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना है, यूनिवर्स आपको वही चीज कराना शुरू कर देता है। ये आपको निकोल्स समझाना चाहती है कि हम हर चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जो चीज हमें नहीं चाहिए उसके लिए हम लड़ते हैं, जो चीज हमें चाहिए उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। टेररिज्म नहीं चाहिए तो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, we are fighting against a war, we are fighting cancer. What we say is like we are fighting cancer. वो कैंसर से लड़ रहा था, वो पॉवर्टी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, गरीबी में जूझ रहा है। तो दिस इज ऑल आवर थॉट्स। हम उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, और जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है जाने अनजाने में। वी आर नॉट मैनिफेस्टिंग इट जानबूझ करके, वो हो जाता है अनजाने में, हो जाते हैं वो सारे मैनिफेस्ट। तो इसीलिए हमारे थॉट्स को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हम और क्रिएट करते जा रहे हैं वैसे सिचुएशंस जो हमें नहीं चाहिए, हम उसे ही क्रिएट करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल में आप ये समझ लो कि आप गए हो कहीं पे और आपको एक पर्टिकुलर जन से बातें नहीं करनी है, लेकिन आप क्या करते हो, अरे ये मेरे पास ना आए, ये मेरे पास ना आ जाए यार, इससे बात नहीं करना, इससे अवॉइड करना। तो अल्टीमेटली आप क्या देखते हो कि किसी भी तरीके से वो आपके सामने खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया ये चीज कभी अपने साथ? आप सोच के देखो, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत बार हम बोलते हैं कि ये आदमी हमको नहीं चाहिए। जैसे कि मेरा जब फर्स्ट सेशन शुरू हुआ था, देयर वाज अ पर्टिकुलर पर्सन, आई डिडंट वांट हर इन माय सेशन। तो व्हाट आई डिड वाज कि आई वाज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन हर, सॉरी आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन हर मोर, ये आएगी ही आएगी, इसको कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। एंड शी टर्न्ड अप। when I understood this magic, कि मैजिक में क्या करना है, जो चीज हमें चाहिए हमें सिर्फ उसके बारे में बातें करनी चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए।
So I started working on that. So she became very irregular and then she left. Then she left because I started giving her gratitude and everything. तो आपको जो चीज नहीं चाहिए अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो they will turn up. Those people will turn up in your life. Those circumstances will turn up in your life. Everything will happen according to your thoughts only. आपका जो भी predominant thought है वही होगा. Yes. एक सेकेंड, आई थिंक आई वेंट टू हाँ हेल Hail, hail those kin, teacher and author of the Sedona method. Anything we focus on, we do create. So if we are really angry, for instance, at a war that's going on, or strife, or suffering, we are adding our energy to it. We are pushing ourselves, and that only creates resistance. What you resist persist. Earl Jung, 1875-1961. ये हेल डॉस्किन क्या बोल रहे हैं कि जो चीज पे आप फोकस करते हो, ज्यादा फोकस जो आपका होता है, जैसे एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज, ये हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. तो जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो, भले ही वो आपको नहीं चाहिए, तो वो ही चीज होती है. इट क्रिएट्स दैट थिंग फॉर यू. अगर आपको गुस्सा आ रहा है आपकी मेट के ऊपर में क्योंकि वो काम नहीं कर रही है और आपका फोकस उसी के ऊपर है कि वो काम नहीं कर रही है, तो शी विल क्रिएट मोर सर्कमस्टांसेस. यूनिवर्स विल क्रिएट मोर सर्कमस्टांसेस थ्रू हर so that you get more angry and you shout at her more because she will not do work. उसने वो कैसे वर्क होता है वो नहीं पता. शायद वो सोच लेती है कि मैं कुछ भी करूं, मैडम तो कभी खुश होने वाली ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं. ये भी एक तरीका होता है. उसके मन में क्या आता है नहीं आता, मेट के मन में, दैट वी डोंट नो. But universe will create situations for you that you will get more angry. Probably उसने काम नहीं किया, आपने उसके ऊपर गुस्सा किया, उसके बाद आप देखोगे कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप उसके ऊपर भी गुस्सा करोगे. फिर आपकी सास आपको डांटेगी, आपको उसके लिए भी गुस्सा आएगा. आपका हस्बैंड लेट आएगा, आपको उसके लिए भी गुस्सा आएगा. तो इट स्टार्ट्स अ चेन रिएक्शन. You have to understand this कि whatever is happening in your life you are creating. शायद अगर आपने उसकी अप्रिशिएशन की होती, आपने अपने मेट की अप्रिशिएशन की होती, भले ही आपको गुस्सा आ रहा था कि उसने चाय बहुत खराब बनाई है, बट उसने बनाई तो है, आपको चेयर पे बैठे बैठे चाय मिल तो रही है. हो सकता है कि वो चाय का टेस्ट आपके जैसा, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, दूसरी कप बनवा लो. बट प्लीज डोंट गेट एंग्री, प्लीज डोंट belittle her. Don't shout at her, don't be rude to her. And then you will see कि अगर आप उसके साथ खुश हो, उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, तो आपके जो सर्कमस्टांसेस है वो और भी अच्छे हो रहे हैं. किस तरीके से यूनिवर्स वर्क करता है ये यूनिवर्स के ऊपर है. बट हो सकता है कि आपका बच्चा है वो अपने आप ही पढ़ने बैठ जाए, आपको बोलना ही नहीं पड़े उसे उस दिन की पढ़ाई कर लो. आपके सास आपको अप्रिशिएशन कर दे कि वाह तुमने तो आज सारे काम सल्टा दिए टाइम पर, क्योंकि आप अच्छे थे मेट के साथ में, मेट ने आपकी हेल्प की है और उसने आपकी हेल्प करके सब काम कर दिए. आपके हस्बैंड टाइम पे आ गए और आपको डिनर पे लेके चले गए. तो इट इज ऑल अ चेन रिएक्शन. यू हैव टू अंडरस्टैंड. गुस्से में शायद आपने अपने हस्बैंड को आपने गुस्से में उनका स्वागत किया जब वो घर आए, and he also got pissed off, and whether he might have wanted to take you to dinner, but because of your mood he didn't uh, put forward his words that चलो आज डिनर पे चलते हैं. तो जो भी आपने किया वो आपने किया है, आपने क्रिएट किया है. तो इसीलिए हमेशा अपने आप को चेक करते रहिए. तो just don't give energy to negative things is what Hale Dawson is telling you. क्योंकि जब हम अपने आप को पुश करते हैं कोई चीज को रोकने से, वो होके रहती है. जब हम अपने आप को पुश करते हैं कि रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, तो वो होके मानती है वो चीजें. आप कभी भी देखोगे अपने आसपास में, जब आप चाहते हो कि ये ना हो, ये ना हो, एंड इट हैपेंस, एंड देन यू आर सेइंग मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो, लेकिन हो गया. जैसे कि आप कपड़े पहन के निकलते हो, नए नए कपड़े पहन के आप बाजार जाते हो या कोई फंक्शन में जाते हो, और आप चाहते और आप सोचते रहते हो उसके बारे में, आज तो मेरा नया ड्रेस है, बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं, बस ये खराब ना हो जाए, इसमें कुछ गिर ना जाए. एंड देन यू विल नोटिस कि समथिंग हैज फॉलन ऑन द ड्रेस. आपने उस पर कुछ ना कुछ गिरा दिया खाने का एंड उसमें दाग लग गए. तो ये सब आपके सोच के कारण हुआ था, उसमें यूनिवर्स ने कुछ नहीं किया. आपने जो सोचा
यूनिवर्स ने आपको वो दे दिया. यस, बॉब डॉयल क्या बोलते हैं, लेट्स सी दैट नाउ. Bob Doyle. The reason that what you persist, the reason that what you resist persist is because if you are resisting something, you are saying, I don't want this thing because it makes me feel this way, the way I am feeling right now. So you are putting out a really strong emotion of, I really don't like this feeling. Then, and then it comes racing toward you. तो यहाँ पे Register. आपको एक सेकेंड, आप एक पैराग्राफ के बाद में एक सेकेंड का पॉज ले लिया करो, तो मेरे को बोलना होगा तो आई विल स्टार्ट सेइंग, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इज इट गोइंग. तो यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, व्हाई इट हैपेंस द वे इट हैपेंस. जब आप किसी चीज को रेसिस्ट करते हो तो वो क्यों हो जाता है, बिकॉज आपकी फीलिंग जो रहती है ना, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो. आप एंगर में हो, आपने अपनी मेट को डांटा, उसने और काम खराब किया, आपने उसे और डांटा, आप वहां से निकले, आप गुस्से में ही हो. आप आए, आपका आपका बच्चा जो है वो शायद पढ़ने नहीं बैठा अभी तक, वो बैठ जाता 10 मिनट में, लेकिन बिकॉज यू आर ऑलरेडी एंग्री यू शाउट एट हिम. व्हेन यू शाउट एट हिम ही आल्सो गेट्स एंग्री. सी, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज यू आर क्रिएटिंग इट. तो वो भी गुस्से में आ गया, उसने पढ़ाई नहीं की. आपने गुस्से में अपने हस्बैंड को कुछ दो शब्द बोल दिए कि तुम तो हमेशा लेट आते हो, वो आपको बाहर ले जाना चाहता था, उसने छोड़ दिया. आप अपने सासू सासू के पास गए, आप उस समय भी गुस्से में थे, उन्होंने आपको कुछ समझाना चाहा, आपने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने आपको डांट दिया. तो इट ऑल हैपेंस व्हेन यू हैव दैट एंगर इन यू, you cannot control it, you are bringing more anger towards you, you are attracting that anger. आप गुस्सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. अब किस किस तरीके से वो आएगा, वो यूनिवर्स पे, वो कैसे कैसे आपको देगा. जरूरी नहीं है कि मेट के थ्रू ही देता रहेगा. 110 वेज है, आपको वो एंगर देता रहेगा. ऐसा ही होता है जब हम किसी को फोन पे झाड़ते हैं ना, when those call comes about people who are offering you credit card, बैंक से आ जाते हैं, कभी कोई आदमी पता नहीं कहाँ से आपका नंबर ले लेता है और आपको कॉल कर देता है. आपको समझ में नहीं आता है, आप उस कॉल वाले को झाड़ देते हो कि तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है. आपको उसकी बात नहीं सुननी है, आप मत सुनिए, आप प्यार से उसे समझाइए, प्यार से फोन को रखिए. बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री ऑन हिम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सीइंग यू, इट इज सीइंग कि आपने उसे एंगर दिया है, तो वो आपको कहीं ना कहीं से वापस से एंगर देगा ही देगा. इट विल कम बैक टू यू, मे बी मल्टीप्लाई होके आएगा. बिकॉज जो चीज भी होता है, साइज डजंट मैटर फॉर यूनिवर्स, वो आपको ज्यादा मात्रा में ही देने की कोशिश करता है. अगेन डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एंगर यू आर हैविंग एट दैट टाइम. तो प्लीज बी वेयर कि कहाँ आप कैसे बिहेव कर रहे हैं. रेसिस्टेंस टू एनीथिंग इज, Resistance to anything is like trying to change the outside pictures after they have been transmitted. It's a futile pursuit. You have to go within and emit a new signal with your thoughts and feelings to create the new pictures. कभी कभी ऐसा आपने देखा है कि आप किसी और को फोन में लाना चाहते हो और किसी और को लग जाता है. हैव यू ट्राइड, यहाँ पे कभी हुआ है किसी के साथ में कि आप सोच रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर रजनी को मिलाना है एंड रंजनी को लग जाता है. मेरे फोन डायरेक्टरी में 2 नाम ऐसे हैं, रजनी एंड रंजनी. तो मैं बाय मिस्टेक कितनी बार ऐसा होता है मेरे साथ में कि मैं वो प्रेस करने जाती हूँ, रंजनी एंड रजनी को लग जाता है. तो अब आपने तो फोन लगा दिया, सामने वाले ने फोन उठा दिया, तो नाउ व्हाट यू विल डू. आप उससे बात किए बिना रख दो के फोन, क्या करोगे आप. हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन दैट कॉल गोज थ्रू. टेल मी वीना जी, क्या करोगे आप. थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं. अगर एग्जैक्टली. तो ये, कॉल लग गया तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं. यस, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जब आपने कोई चीज को रेसिस्ट की है एंड आ गया है वो आपके सामने आ गया, दैट आउटसाइड पिक्चर इज व्हाट यू हैव मेड इट. आपने उसे परस्यू किया है, वो अब वहां पे आ चुका है. तो अब आपको वापस से उसे कट करके वापस से नया सिग्नल देना पड़ेगा. आपको वो कॉल को कट करना पड़ेगा ना, बात करके आप उस कॉल को कट करोगे, उसके बाद में ही वो दूसरा कॉल आप लगा सकते हो. तो यहाँ पे यू डोंट फोकस ऑन कि आपको बात करना है कि नहीं करना है, फोकस ऑन कि यू हैव टू कट दैट कॉल टू मेक अनदर कॉल. तो यहाँ पे आपको यही समझाना चाहते हैं ये कि जब आप कोई चीज को रेसिस्ट कर रहे हो, रेसिस्ट करते करते वो पिक्चर फॉर्म हो गई है, वो पिक्चर आपके सामने आ चुकी है, यू हैव क्रिएटेड दैट सर्कमस्टांसेस. तो उसे कैंसिल करने के लिए आपको उसमें डूबना नहीं है,
उसे कैंसिल करने के लिए यू हैव टू चेंज योर फीलिंग्स, यू हैव टू चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय योर थॉट्स अगेन। तो जब आप उसे चेंज करोगे अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के साथ में, तभी आप जाके नए क्रिएशंस बना पाओगे, नए पिक्चर्स बना पाओगे। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है आपने किया, गलती हो गई, हो गया, वो आपके सामने आना शुरू हो गया, लेकिन जब आप चेक कर पा रहे हो अपने आप को बार बार, then you can change that picture. You can, or you always have an option कि आपको उसी इंसान से बातें करती रहनी है कि आप उसे कट करके दूसरे इंसान से बात करना चाहते हो जिससे आप ओरिजिनली बात करना चाहते थे। तो इट इज ऑलवेज योर चॉइस। बहुत बार क्या होता है हम छोड़ देते हैं, अच्छा ठीक है अब इसे फोन लग गया तो इसी से बात कर लेते हैं, बाद में दूसरे को मिला लेंगे। दिस इज ऑल्सो वॉट वी डू। बट ये फोन कॉल है, ठीक है आपने ये काम कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो, इट इज ऑलवेज बेटर टू कट इट and then start again, then dial again the number which you wanted. So it is always in your hand कि आपको क्या करना है। आपको सिचुएशन में घुसे रहना है, आपको उसी इंसान से बातें करते रहनी है, कि आपको वापस उस जगह जाना है जहाँ आप ओरिजिनली जाना चाहते थे। Yes, as you resist what is appeared. As you resist what has appeared, you are adding more energy and more power to those pictures you don't like. You are bringing more of them at a furious rate. The event or circumstances can only get bigger because that is the law of the universe. यहाँ पे आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप किसी चीज को रेसिस्ट करते रहो, जैसे कि अगर आप वो फोन कॉल पे बने रहोगे तो आप दूसरा फोन कॉल नहीं कर पाओगे, आप उसी से बात करते रह जाओगे। तो वैसे ही अगर आप उसे, जो पिक्चर्स आपके सामने फॉर्म हो चुकी है, अगर आप उसे चेंज नहीं करना चाहते हो, आप उसी में घुसे रहना चाहते हो, आप अपने फीलिंग्स को और थॉट्स को नहीं बदल पा रहे हो, एंड आप इंसिस्ट कर रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो इट इज फ्यूटाइल। It will not give you the desired result because you are going on thinking about that. Now you're going on talking up to that person. So you have to come out of it. तो इसके लिए आपको कट करना जरूरी है। लाइन कट किए बिना आप नहीं उसमें से बाहर आ सकते हो, आप उस बातचीत से बाहर नहीं आ सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे आपको, अगर आप उस पिक्चर्स को क्रिएट करने में मोर एनर्जी लगा रहे हो, उसे डिस्ट्रॉय करने में मोर एनर्जी लगा रहे हो, तो you will go on creating more of that circumstances. This is what the book is telling us. So it is again, it is telling you to check your feelings and check your thoughts कि आप क्या चाहते हो। और आप अब जब अपने फीलिंग्स और थॉट्स को कंट्रोल में रखते हो तो ऐसी सिचुएशंस बहुत कम आती है। आएगी जरूर, लेकिन आप क्या करोगे ना, आप रेडी रहोगे उस सिचुएशन के लिए। आपको पता रहेगा, अच्छा मैं अभी गुस्से में हूँ, अच्छा मैंने मेट के लिए कंप्लेन किया है, तो चलो 10 ग्रेटिट्यूड्स कर लेते हैं, एंड आप बाहर आ पाओगे। सी आई एम श्योर कि आप लोग मैजिक बुक कर लिए हो। वीना जी आपने कर लिया मैजिक बुक? I'm हाँ, doing it also again. गुड। तो आप जब कर लिए हो तो आपको पता है ना कि अगर आपने किसी के लिए कंप्लेन की है तो आपको 10 ग्रेटिट्यूड करना है। तो जब आप 10 ग्रेटिट्यूड करके उसी समय अगर बाहर आ जाओ, तो वो सारे जो सर्कमस्टांसेस आपने क्रिएट करके रखे थे ना, कि हस्बैंड के साथ झगड़ा कर लिया, सास के साथ कर लिया, बच्चे को भी झाड़ दिया, वो सारा चीज नहीं होता है। आप वहीं पे उसे खत्म कर देते हो और बाहर आ जाते हो। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लिया है, आप प्यार दे रहे हो चीजों को, so this will happen with your life also, and you will have a wonderful life. Yes, Jack Canfield. Jack Canfield. The anti-war the anti-war movement creates more war. The anti-drug movement has actually created more drugs because we were focusing on what we don't want, drugs. तो ये 90s का टाइम अगर आप लोगों को याद है, तो उस समय ड्रग्स बहुत जोर शोर पे थे। तो हर जगह ड्रग्स 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 था। कॉलेजेस में ड्रग्स बिक रहे थे, स्कूल्स में ड्रग्स बिक रहे थे। व्हाई वाज दिस हैपनिंग? कि हम सीरियल्स तक वही बना रहे थे। इफ यू कैन रिमेम्बर, देयर वर सीरियल्स ऑन दूरदर्शन व्हिच वर शोइंग अबाउट ड्रग्स ओनली, कि कैसे कॉलेजेस में ड्रग्स आते हैं। जिनको नहीं पता था, जिन बच्चों को नहीं पता था, उनके पास तक भी ये नॉलेज पहुंच रहा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्रग्स व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट। कोकेन है, मतलब इतने सारे, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, और मुझे अब याद भी नहीं है वो सारे नाम। बट आई एम अ 90s का किड, बट उस समय बहुत जोर शोर पे था, तो हमको एक क्यूरियोसिटी हो गई थी। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस कि हमको एक क्यूरियोसिटी हो गई थी उस समय कि ये होता क्या है, चलो इसे टेस्ट करना चाहिए हमें।
as we were kids, yeah, we were not that smart or that ये कि जो चीज को हमारे को बताया जा रहा है कि इसे यूज नहीं करना है तो नहीं करना है। हमारे अंदर में वो क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या है जिसे लोग बोल रहे हैं कि यूज नहीं करना तो इसे करना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स, दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। तो प्रॉब्लम ये था कि मीडिया हमारे सामने ला ला कर इंफॉर्मेशन पटक रही थी, फटाफट पटक रही थी कि ये ऐसी चीज है जिससे आप नशे में आ जाते हो। जब आपको बहुत सब कुछ अच्छा रहता लगता है, आप डिप्रेशन में नहीं जा पाते हो, आपके लिए सब हंकी डोरी हो जाता है, तो ऑब्वियसली यू वांट टू ट्राई, राइट। तो इसी के कारण बहुत बच्चे बिगड़ गए उस समय। जितना नहीं फैला था उतना ज्यादा मीडिया ने फैला दिया उसे, उसके बारे में बात कर करके। सेम थिंग इज हैपनिंग विद कोरोना राइट नाउ, सेम थिंग। अभी देख लो आप कहाँ पे गया, नहीं है ना, बिकॉज वी आर नॉट, मीडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना एनीमोर। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि जब आप वॉर के खिलाफ जाते हो तो आप और वॉर क्रिएट करते हो। नेक्स्ट लाइन में अभी आएगा आपके पास में मदर टेरेसा के बारे में कि व्हाट शी डिड एंड हाउ शी वाज वेरी क्लियर अबाउट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीज आपको समझना है कि जब आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो उसमें आपको जो चाहिए उसके लिए मूवमेंट करिए, उसके लिए खड़े होइए। अगर आपको वॉर नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, यू वांट पीस, राइट। तो गो फॉर पीस रैलीज, नॉट फॉर वॉर रैलीज। एंटी वॉर रैलीज क्या होता है, एंटी ड्रग मूवमेंट क्या होता है। So always go for things which you want in life, not which you are against in life, is what Jack Canfield is trying to tell us. Now just read what Lisa Nichols is telling us. People believe. Whatever you explained right now, it really reminded me of one more thing. Yes, please share what it reminded It you. is like बहुत सारी मूवीज अभी बनी ना, मैरी कॉम, चक दे इंडिया और सानिया वगैरह। तो जितनी स्पोर्ट्स की मूवी बनती गई उससे अपने को अच्छा ग्रेटिट्यूड मिला कि अपने इंडिया में कितने स्पोर्ट्स मेडल आ रहे हैं। हाँ, अभी आप देखो जो पैरा, फोकस जिसकी हो। ये जो जिनका अभी जो सेकंड अभी जो वर्ल्ड कप, सॉरी ओलंपिक्स हुआ उसमें तो ठीक है वी गॉट 7 मेडल्स। लेकिन अभी जो पैरा ओलंपिक्स हुआ है जिसमें कि विकलांग लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इंडिया हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। मतलब पैर नहीं है लेकिन वो जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल ले लिया है, 2 गोल्ड्स आ गए हैं हमारे पास में, 3 सिल्वर आ गए, उसमें भी 7 आए हैं मेडल्स। लास्ट आई चेक द टैली वाज एट 7, आई डोंट नो अगर अभी इंक्रीज हो गया है तो उसमें भी 7 मेडल्स आ चुके थे ऑलरेडी beginning of the game में, because we are watching that kind of movies now. मीडिया हमको बताती है तो obviously we feel happy, we feel grateful, and then we attract more of those things to be more grateful about it. So it always works in that way. Law of attraction always works in that way. So nice example shared by you, Vinaj. Very good. Jack Canfield के बारे में let's read what sorry, Lisa Nichols. Lisa, Yes. Lisa Nichols. People believe that if we really want to eliminate something, focus on that. How much sense does it make for us to give a particular problem all of the energy, as opposed to focusing on trust, love, living in abundance, education, or peace? Jack Canfield भी पढ़ लीजिए। Jack Canfield. Mother Teresa was brilliant. She said, I will never attend an anti-war rally. If you have peace rally, invite me. She knew, she understood the secret. Look what she meant. Look what she manifested in the world. So Mother Teresa के बारे में all of us knows what kind of a lady she was, what she has done for the world peace. तो उनका देख लीजिए उन्होंने क्या बोला था उस समय। उन्होंने बोल दिया था कि मैं वॉर रैली के लिए, एंटी वॉर रैली के लिए नहीं जाऊंगी। जब आपको पीस की रैली करनी हो तब आप मुझे बुलाइएगा, मैं सबसे आगे चलूंगी, आप लोग सब मुझे फॉलो करिएगा, लेकिन एंटी वॉर रैली के लिए मैं नहीं जाऊंगी। तो भी लोग नहीं समझे, दे टुक आउट दैट एंटी वॉर रैली एंड मदर टेरेसा डिडंट गो। यही आपको ये बोल रहा है कि आप अगर चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्रेकडाउन है, वो एलिमिनेट हो जाए, तो उस एलिमिनेशन के लिए आपको आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचना है, ना कि ये एलिमिनेट हो जाए, ये एलिमिनेट हो जाए। See, if you keep thinking कि I have cancer, I don't want cancer, I have cancer, I don't want cancer, then cancer will not go. Because law of attraction के हिसाब से you are attracting more of cancerous tissues to yourself. Because आपका predominant thought क्या है, cancer, 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 cancer. यहीं पे अगर आप सोचो कि you are fit and fine and your body is very healthy, तो वो कैंसर अपने आप चला जाएगा, क्योंकि what you are emitting to universe is I am fit, I am fine, I am full of strength.
तो ऑब्वियसली अगर आपके अंदर कैंसर है तो यू कैन नॉट बी फुल ऑफ स्ट्रेंथ। तो अगर आपको यूनिवर्स ने आपको फुल ऑफ स्ट्रेंथ देना है तो वो कैंसर को अपने आप हटाएगा। इट इज यूनिवर्स का जॉब कि वो कैसे करता है, कहाँ करता है, क्या करता है, बट आपको वो रास्ता दिखाएगा कि वो कैंसर आपकी बॉडी से चला जाए। किस तरीके से जाएगा वो यूनिवर्स पे है। और आप इतने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख चुके हो, आपको और चाहिए, आई एम अगेन टेलिंग यू, गो टू द सीक्रेट वेबसाइट। यू विल हैव ढेरों एग्जाम्पल इन दैट कि कैसे किसी ने अपना ड्रीम हाउस पा लिया, कैसे किसी की बॉडी में एलिमेंट्स थे और उन्होंने ठीक कर लिया, कैसे किसी को अपनी जॉब जॉब मिल गई जो उसे चाहिए थी। तो फोकस ऑन व्हाट यू एक्चुअली वांट, व्हाट यू डोंट वांट डोंट फोकस ऑन इट। यस, नाउ हेल टॉक्सिन क्या बोल रहे हैं? Hail Dawson. So if you are an anti-war, be pro peace instead. If you are an anti-hunger, be pro people having more than enough to eat. If you are an anti a particular politician, be pro his opponent. Often elections are tipped in favor of the person that the people are really against, but he is getting all the energy and all the focus. तो ये भी एक एक बहुत ही फनी चीज है कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिशियन नहीं पसंद है तो उसके बारे में मत सोचो। आपको जो पसंद है उसके बारे में सोचो। हमारी यहाँ क्या आदत है, स्पेशली हम हिंदुस्तानियों की तो आदत है कि जो हमें नहीं पसंद होता है उसकी इतनी बुराई करते रहते हैं, बैठ के उसके बारे में कंप्लेंट्स करते रहते हैं। तो अपना हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमें जिसे हम पसंद करते हैं उसे हम दूर ले जा रहे हैं अपने से, उसको हम दूर करते जा रहे हैं अपने से। बिकॉज अगेन वन कंप्लेन नीड्स यू टू मेक 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर दैट पर्सन। एंड जिसके बारे में आप बात कर रहे हो तो आपका प्रीडोमिनेंट थॉट उसी के बारे में है, आप बातें भी उसी के बारे में कर रहे हो, तो यूनिवर्स सोचता है कि अच्छा इसे ये इंसान पसंद है, तो वो उस इंसान को आपके लाइफ में लाने की भरसक कोशिश करता है। तो अगर वो पॉलिटिशियन है तो वो सीट जीत जाएगा एंड वो फिर आपके लाइफ में डटा रहेगा। ऑब्वियसली अगर वो सीट पे है तो आपको उसके बारे में सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसी को। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद आवरसेल्व्स। तो ये आपको अब बता रहा है धीरे धीरे कि आप मास मैनिफेस्टेशन कैसे कर रहे हो। अगर आप नहीं समझे तो मैं समझा देती हूँ अभी भी। जब हम हर क्षण एक ही चीज के बारे में सोचते हैं तो हम मास मैनिफेस्टेशन करते हैं, बिना बिना चाहे वी आर मैनिफेस्टिंग इट। हमको ये फलाना चीज यहाँ पे नहीं चाहिए तो कीप थिंकिंग अबाउट दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाढ़ नहीं आनी चाहिए, तूफान आया है तूफान चले जाना चाहिए, तूफान नहीं आना चाहिए तो तूफान आके रहता है। तो आपको तूफान नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आप उसके बारे में सोचिए ना। आपको बारिश नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, यू वांट अ सनी डे, तो यू थिंक अबाउट अ सनी डे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आई डोंट वांट रेन्स, आई डोंट वांट ट्रीज। तो बहुत सिंपली आपको बता रहा है यहाँ पे ये कि जो चीज आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड Everything in this world began with one thought. The bigger things get bigger because more people give their thoughts to it after it has appeared. Then those thoughts and emotion keep that very event in our existence and make it bigger. If we took our minds off it and focus instead on love, it could not exist. It would evaporate and disappear. सो आपको यहाँ पे फिर से बता रहा है कि मास मैनिफेस्टेशन आप कैसे कर रहे हैं। दिस इज द वे। आप वर्ल्ड की सबसे छोटी इकाई हो। यू योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। आपके जैसे हजारों सैकड़ों लोग मिलकर ये दुनिया बना रहे हैं। तो जैसे आपकी बॉडी का सबसे छोटा इकाई एक सेल होता है, वैसे वर्ल्ड की आप सबसे छोटी इकाई हो। तो आपका जो थॉट है वो मैटर करता है वर्ल्ड के लिए। डोंट थिंक कि मैं क्या हूँ, मैं तो एक बिद्दी हूँ, मेरे लिए वर्ल्ड क्या है। बट इट इज सेइंग कि आपका एक थॉट भी मैटर करता है वर्ल्ड के लिए। क्योंकि जो आप सोच रहे हो वैसा ही अगर लोग सोच रहे हैं तो सबको मिलके आप लोग उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम सब एक साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस एक चीज के लिए। जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजीज है, ये सारे जो कंप्यूटर्स है, ये कैसे आए हैं आपके सामने? ये इसी तरीके से आए हैं ना, यू आर मैनिफेस्टेड। आपने पहले वो साइंस फिक्शन मूवीज देखी, फिर आपके मन में आया वाओ दिस इज सच अ नाइस थिंग, ऐसा होना चाहिए, ऐसी ऑटोमेटेड कार होनी चाहिए। जितने जेम्स बॉन्ड के मूवीज देख देख कर हमने सब चीजें मैनिफेस्ट कर ली। Obviously those things were already existing in a parallel universe, because जब वो बनी है मूवी उसमें वो चीज दिखा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं है। इफ यू कैन इमेजिन इट, इट मीन्स यू कैन क्रिएट इट। तो वो थी, वो बनी थी, वो थी।
नाउ व्हेन यू सॉ इट यू वर लाइक कि आई वांट दिस, ऐसा होना चाहिए दुनिया में। आपने देखा, आपने सोचा, दूसरे ने देखा, दूसरे ने सोचा, अर्चना ने सोचा, वीना ने सोचा, सबने सोचा उस बारे में कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देन यू से कि अरे हाँ ये ना पता है 10-15 साल पहले वो मूवी आई थी ना, उसमें ऐसा था, देखो ये वापस ये रियल में आ गया, बिकॉज यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग इट, राइट? जाने अनजाने में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो ये था मास मैनिफेस्टेशन, कि आप कैसे मास मैनिफेस्टेशन करते हो। जैसे आपने मूवी में देखा कि वो स्क्रीन चालू किया और हवा में हाथ हिलाया और सारे उसके सामने आ गए। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग नाउ, रियलिटी में हो रहे हैं वो सारे चीज। आप रियलिटी में बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से, मैं बैंगलोर में हूँ, आप कहीं और हो, एंड वी आर टॉकिंग। तो ये सब हम पहले मूवीज में देख चुके हैं, हाँ कि ना वीना जी? हैवंट वी सीन ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन द मूवीज? तो दिस इज हाउ इट हैज बीन मैनिफेस्टेड। वो किसी भी तरीके से हो रहा हो, लेकिन वो हो गया, वो यकीनन, वो यकीन में बदल चुका है हमारे। तो अच्छी चीजें सोचो, अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है मास में भी, तो ऑलवेज कीप योर माइंड हैप्पी, योर थॉट्स गुड, योर दिल से खुश रहो। तो दिल से खुश रहोगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, दुनिया में भी तो फायदा तो आपका भी होगा। दैट इज वाई पावर बुक में आता है कि सिर्फ 1 लाख लोगों को चेंज कर दो, सिर्फ 1 लाख लोगों तक पावर पहुंचा दो, बाकी लोगों के पास अपने आप पहुंचा देगी। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, योर थॉट्स आर। यस, रिमेम्बर। Remember, and this is one of the most difficult as well as the most wonderful statements to grasp. Remember that no matter what the difficulty is, no matter where it is, no matter who is affected, you have no patient but yourself. You have nothing to do but convince yourself of the truth which you desire to see manifested. Charles Hannen. ये वाला ना, ये मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ, बिकॉज ये इंग्लिश में ना थोड़ा सा ट्विस्टेड है। हिंदी में इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो खाली ये सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। ये कथन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी हो, चाहे जो भी इससे प्रभावित हो, आपके सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी मनचाही चीज को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस चीज की सच्चाई का यकीन दिलाना है जिसे आप साकार देखना चाहते हैं। I hope Hindi में it is more clear than what you read in English. और what I understood was कि हिंदी में मुझे समझ में आ गया पढ़ते ही, और इंग्लिश में I was like मैं घूम रही थी यहाँ से वहाँ की, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे क्यों लिखा है कि you have to be patient, no patient but yourself। तो ये आपको यही बोलना चाहता है कि आप ही हो वो गड़बड़ करी। अगर जो भी हो रहा है, जो जो चीज भी आपके साथ हो रही है, सामने हो रही है, वो सब में गड़बड़ अगर कुछ हो रहा है, तो वो कड़ी जो है वो आप है। यू आर द पर्सन हु इज बीमार, पेशेंट बट योरसेल्फ, नो वन, यू हैव नो पेशेंट बट योरसेल्फ। तो आप ही वो गड़बड़, वो बीमार कड़ी हो पूरे इस चीज में। तो यू हैव नथिंग टू डू बट कन्विंस योरसेल्फ। आपको सिर्फ अपने आप को यकीन दिलाना है कि क्या है जो आप देखना चाहते हो, what you want to see, it is your इट इज ऑन यू। आपको अपने आप को बताना है कि आपको क्या देखना है। आपको गाड़ी देखनी है, आप गाड़ी देखोगे अपने घर के सामने। मर्सिडीज देखनी है, मर्सिडीज देखोगे। अगर आपको देखना है कि वर्ल्ड में बहुत पीस है, तो आप अल्टीमेटली वो देखोगे। अगर आपको देखना है कि वर्ल्ड में शांति है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो वो भी आप, you have to see what you want and then you have to manifest it. So how you go about it is on you. तो किसी और को ब्लेम मत करो कि ये पॉलिटिशियन आया इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये पॉलिटिशियन आए, बिकॉज आप तभी उसके बारे में बातें कर रहे थे कि आपको ये चाहिए, वहां पर गद्दी पे ये बैठना चाहिए, चेयर पे ये बैठना चाहिए। तो आपने उसे बुलाया है वहां पे, आपने उसे बिठाया है, उसके बाद में आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो क्या करेगा, एंड आप फिर बोल रहे हो कि हाँ ये तो यही करने वाली थी, या ये तो यही करने वाला था। तो आपके मन में तो ऑलरेडी था ना कि ये आई है तो ये ऐसा ही करेगी। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। तो डोंट ब्लेम एनीवन एल्स, डोंट प्ले द ब्लेम गेम। तो उसी पे रहो, उसी को समझो, पहले अपने आप को चेंज करो। आपके अलावा वहां पे कोई भी गलत कड़ी नहीं है। तो आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो आपके हाथ में है। जैक कैनफिल्ड।
Jack Canfield. It's okay to notice what you don't want because it gives you contrast to say, this is what I do want. But the fact is, the more you talk about what you don't want and talk about how bad it is, read about that all the time and then say how terrible it is, well, you are creating more of that. Please continue. You cannot help the world by focusing on the negative things. As you focus on the negative events of the world, you are not only add to them, but you bring more negative things into your own life at the same time. तो यहाँ पे ये आपको बोल रहे हैं, जब आप वर्ल्ड के बारे में कंप्लेन करना शुरू करते हो, यहाँ पे लड़ाई हो गया, वहाँ पे झगड़ा हो गया, जीडीपी इंडिया का खराब हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कोरोना आ गया, कैसे गवर्नमेंट इसको हेल्प नहीं कर पा रही है, किस तरीके से गवर्नमेंट सक नहीं पा रही है, क्यों हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, बीजेपी को तो कुछ पता ही नहीं है, सीपीआई ऐसे कर रहा है कैलकाटा में, all these things you are thinking, you are not affecting anyone's life. You are आराम से you are saying कि मैं मेड के बारे में तो ना कंप्लेन कर रही हूँ, मैं तो ये बड़े बड़े चीजों, बड़े बड़े लोगों के बारे में कंप्लेन कर रही हूँ, तो how will it affect me, right? This is your thought कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए दुनिया में, आप दुनिया के साथ बातें कर रहे हो, आप यूनिवर्स को दुनिया के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, बट दुनिया में आप भी तो हो, आप ये क्यों भूल जाते हो कि यू आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आप इन सब चीजों के बारे में कंप्लेन करते हो, चाहे वो बड़ी कंप्लेन है, चाहे वो छोटी कंप्लेन है, वो आपके लाइफ को इफेक्ट करती ही करती है। अगर आपको मोदी जी का डिमोनेटाइजेशन पसंद नहीं है और आप लगातार जस्ट 10 लोगों के बीच में उसी के बारे में बात कर रहे हो, तो आपके पैसों के सर्कल में कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। यू विल नॉट बी हैप्पी, यू विल गो डाउन, आपका सेल्स खत्म हो जाएगा, आपकी कमाई बंद हो जाएगी। देयर आर वेज यूनिवर्स विल गेट बैक टू यू बिकॉज यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द मनी पार्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, आप नेशन के लिए कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप मनी के लिए कंप्लेन कर रहे हो जो कि नेशन का है। आपने मोदी के लिए कंप्लेन की जो कि एक इंसान है, तो आप उसे बैलेंस कैसे करोगे? वो कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में ऐसा कुछ क्रिएट करेगा, कोई पॉलिसी लाएगा जिससे आपको नुकसान हो। अंडरस्टैंड हाउ इट विल वर्क। तो ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन किया धरा सब आपका है, आपकी सोच है जिसने ये सब स्टार्ट किया है। तो अगेन डोंट गो एंड कंप्लेन टू अदर पीपल्स अबाउट अदर पीपल, they are not doing anything wrong, it is you who is creating all these things. तो सबसे पहले तो मास कंप्लेनिंग भी बंद करो। जो आप लोगों से मिलते हो, अपने फ्रेंड से मिलते हो, टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, talk about magic book, talk about power, talk about what good your husband did for you, talk about how your mother-in-law was happy with you. See, हमेशा देयर कॉइन्स के दो भाग होते हैं, हेड एंड टेल। तो अगर आप हमेशा टेल्स के बारे में ही बात करोगे और हेड के बारे में नहीं करोगे, तो इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो हम यहाँ पे टेल को नेगेटिव ले रहे हैं और हेड को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड। और हमारी टेंडेंसी होती है ह्यूमन की कि हम नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। आपकी मदर इन लॉ इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि आपको 4 पॉइंट ना मिले उनके बारे में अच्छा बताने के लिए, तो टॉक अबाउट दैट ना। हो सकता है कि आपको आपके घर में ड्रेस जैसे मैं अपना बोल रही हूँ आपको, सी वॉट एवर आई से इट इज माई एग्जाम्पल्स, मैं आपको उसको कैसे भी तरीके से बोलूँ, बट ये मेरे साथ हुआ है। तो अगर मेरे घर पे मुझे ड्रेसेस अलाउड नहीं है तो इट इज ओके। अब मैं हर वक्त जाके उसी के बारे में बात करूँ तो मैं मैनिफेस्ट करती जा रही हूँ उसको। आई एम मैनिफेस्टिंग इट कि वो नहीं होगा अलाउ, वो नहीं होगा अलाउ, वो नहीं होगा। आई स्टिल वेयर साड़ीज एट होम, तो वो नहीं होगा अलाउ क्योंकि मैं इतना बात करती हूँ उसके बारे में। लेकिन the time I stop talking about this, it will happen. It will happen because then I'm not giving it power. I'm not giving it power. तो ये सब चीज आपको सोचना पड़ेगा। अब एक ही जो चीज नहीं है ना घर में कि यही चीज हो रही है खाली, इतना सब कुछ अच्छा भी तो होता है। मैं घूमने फिरने के लिए बिंदास निकलती हूँ, मैं जो चाहे हम खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, मूवीज जाते हैं, तो these are all good things which I have the liberty to do in my house, in my ससुराल। well I shall talk about it ना, I should talk about it ना। तो मैं इस बारे में बात करूँ तो वो ज्यादा फायदे का है ना, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट कि मुझे यार मेरी सास तो इतनी बैकवर्ड है, वो मेरे को ड्रेसेस ही अलाउ नहीं करती।
तो इट इज अगेन योर परसेप्टिव कि आपको किस बारे में बातें करनी। ये छोटी सी चीजें है मेरे घर में हो रही है, ऐसे ही मैं आपको दुनिया की चीजों के बारे में बोलना चाहती हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन अवॉइड। डोंट टॉक अबाउट कोरोना, डोंट टॉक अबाउट वॉर, इसने उसको चक्कू मारा, मतलब न्यूज़पेपर तो पढ़ो ही मत। मैं तो बोलती हूँ कि न्यूज तो देखो मत और ना ही पढ़ो। ये बुक भी आपको अभी बता देगा क्यों, बट इट इज माई पर्सनल थिंकिंग कि नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज उसमें कुछ अच्छा तो आता ही नहीं है। बिकॉज पीपल वॉन्ट टू सी वॉट बैड इज हैपनिंग for the TRPs to rise. They want to hear what bad is happening in the world, to for the TRP to rise. तो इसीलिए न्यूज चैनल्स वही रिपोर्ट करते हैं जो आप सुनना चाहते हो। अगर आप उसे सुनना बंद कर दो तो अपने आप न्यूज चैनल्स कुछ और लेके आएंगे आपके पास में जो अच्छी चीजें होगी। अगेन जैसे वीना जी ने बोला कि when newspaper started reporting about the achievements of the athletes, we started paying attention to them, we were happy for them. That is why they have got more masalas to report to us about those athletes ना। तो एक के बाद एक जीत रहे हैं तो obviously we have masalas। तो ये मसाला ही है न्यूज़पेपर्स के लिए। Yes, when the pictures have appeared, When the pictures have appeared of something you do not want, it is your cue to change your thinking and emit a new signal. If it is a world situation, you are not powerless. You have all the power. Focus on everybody being in joy. Focus on abundance of food. Give your powerful thoughts to what is wanted. You have the ability to give so much to the world by emitting feelings of love and well being, despite what is happening around you. तो ये आपको यही बात बोल रहे हैं कि आपके अंदर में पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया के लिए। बट यू शुड हैव दैट थॉट एंड फीलिंग टू डू इट। आप चाहते हो वॉर नहीं हो, नहीं होगा। आप चाहते हो कि एबंडेंस पे फोकस करो, आप दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोए, ऐसा ही होगा। आप चाहते हो कि आपके थॉट्स के कारण इंडिया बिकम्स अ पावरफुल नेशन, इट विल हैपन। बट इसके लिए मास मैनिफेस्टेशन जरूरी होता है। आप चाह रहे हो कि इंडिया बिकम्स अ सुपर पावर, लेकिन 10 लोग जो आपके पास में है वो नहीं चाह रहे हैं। तो वो जो ज्यादा एमिट होता है सिग्नल्स, जिस ज्यादा लोग जो काम करते हैं वही होता है। इसीलिए see, I don't want to go into the religion war. I can give you many examples कि ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है। Because हिंदुइज्म जो है ना वो एक बहुत ही टॉलरेंट टाइप ऑफ कल्चर एंड रिलीजन है। पीपल आर बेसिकली वेरी लेजी इन आवर रिलीजन। हमको हमारे बारे में सब कुछ पता होके भी हम इग्नोरेंट बन के घूमते हैं। बिकॉज वी वांट झूठी तारीफें, झूठी वाहवाही हमें बहुत अच्छी लगती है। वी वांट दैट थिंग इन आस कि हाँ बोलो इंडिया तो मेहमान है, किसी के लिए भी सुन लेता है, कैसा भी कर लेता है, सबको अपने अंदर समा लेता है। हम ऐसे नहीं हैं। We were never like that. We have become like that because हमारे अंदर में ये डाला गया है मास मैनिफेस्टेशन कर करके कि we are a tolerant race. We are not actually tolerant. जहाँ पे शिवाजी हुए हैं, प्रताप हुए हैं, वहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो कि we don't know how to fight? तो इट इज ऑन अस कि हम कितना टॉलरेंट लेवल अपना रखना चाहते हैं, कब तक रखना चाहते हैं। टिल व्हेन वी आर रेडी टू सफर एट द हैंड्स ऑफ द whatever whoever is there. I just don't want to go into this topic. So the thing is that you have to be prepared. Like मत बनो ऐसे, मत बनो, don't give up things. डोंट गिव अप कि छोड़ो ना ये हमारा चीज नहीं, हम क्यों देखे। डोंट बी लाइक दैट। अगर पॉजिटिविटी दे सकते हो तो दो, जहाँ दे सकते हो दो। आपकी पॉजिटिविटी के कारण पूरे देश का भला होगा। जस्ट थिंक दैट, जस्ट थिंक दैट, स्टिक टू दैट पार्ट। इट इज नॉट कि आई डोंट वांट यू टू गो एंड फाइट, I don't want you to go and stand on the borders and fight. But what you have to do is that you have to give the positivity to the soldiers who are fighting there, and you can give it from here. You can sit here and you can give it to them. You don't have to show a indifference attitude कि मर रहे तो मरने दो ना, हम क्या कर सकते हैं, हम तो टैक्स दे रहे हैं। So this is not the attitude you should be having with you. So that is what it is all about. मैं वर्ल्ड से बेटर है कि मैं इंडिया के बारे में बात करूं, क्योंकि जब आप अपना देश को आप अच्छा बना लोगे, पहले आप अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करोगे, अपने सिटी पे काम करोगे, अपने देश पे काम करोगे, दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो वर्क ऑन दैट। यस, जेम्स रे। James Ray. James Ray. So many times people say to me, well, James, I have to be informed. Maybe you have to be informed, but you don't have to be in
Inundated. Inundated. See now again this three lines I will read out in Hindi. हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं. Inundated, informed, whatever they are trying to tell you. Then we will talk about it. So James Ray is saying, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है. जानकारी रखने का तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसकी बाढ़ में नहीं बहना है. So inundated is a word which means कि आपने बांध बना लिया है, बांध नहीं बनाया और उस पे बह रहे हो. There is a flood and आप उसमें बह गए, तो banks are flooded and उसमें आपके जो खेत खलियान थे सब बह चुके हैं. तो यहाँ पे आपको यही बोल रहे हैं जेम्स रे कि आपको बहुत बार लोग बोलेंगे, मैंने जब बोला कि मत पढ़ो न्यूज, मत देखो न्यूज, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि लेकिन इन्फॉर्मेशन तो रखनी पड़ती है ना कि क्या हो रहा है दुनिया में. यस, इवन ही इज सेइंग, जेम्स रे इज सेइंग, यस रखो, इंफॉर्मेशन रखो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में डूब मत जाओ. अपने आप को उसी इंफॉर्मेशन में मत डुबा लो कि अब आपको पता है कि ये है तो उसके साथ उसके बारे में बात करना शुरू कर दिए, 4 जन के साथ उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए कि वहां पे तो वॉर हो रहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया. अब अमेरिका में क्या हो रहा है आपको क्या मतलब है? तालिबान में क्या हो रहा है? अमेरिका चला गया वहां से, निकाल दिया, तालिबान वहां पे आ गया, लोग वहां पे त्रस्त है, आपको क्या करना है सब जान के? आप कुछ कर सकते हो उनकी हेल्प, आप वहां पे जा सकते हो लड़ाई करने के लिए उनके लिए. जब आप नहीं जा सकते हो तो हाउ डज इट मैटर? आप अपने देश के लिए सोच रहे हो ना, उससे अच्छा दूसरे के लिए सोचने से अच्छा है आप अपने देश को पावर दो ना कि हाँ इंडिया ने हेल्प की, हाँ इंडिया ने बाहर लेके आए उन लोगों को जो आपके फंसे हुए लोग हैं इंडिया के वहां पे, वो उनको बाहर लेके आ पाया. ऐसा सोचो ना. तो जो इन्फॉर्मेशन है उसे आपको कैसे सेग्रीगेट करना है, उनको कैसे आपको ब्रेकअप करना है, उसके बारे में कैसे आपको अच्छा सोचना है, ये आपके ऊपर है. नाउ यू नो हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग फॉर यू. तो ये आपका काम है कि आपको कितना डूबना है. पानी में आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, अब आपको कितनी दूर तक जाना है वो आपके ऊपर है. तो ये मत बोलना कि नहीं ये तो जरूरी था, मुझे तो बात करनी थी, मुझे तो ऐसा बनना था. तो ये सब बातें अब प्लीज मत बोलना अपने आप को. You now know how you have to stop yourself from getting into it. सिर्फ जानना खराब नहीं होता है, जानो, जानकारी को रखो अपने पास में, लेकिन उसके बारे में बातें करना, चर्चा करना, उसमें अपने वर्डिक्ट पास करना, दैट इज व्हाट इज रॉन्ग. दैट इज व्हाट इज टेकिंग यू डाउन द फीलिंग्स चार्ट में. आप डाउन जा रहे हो बिकॉज यू आर क्रिटिसाइजिंग. क्रिटिसाइजिंग पता है कहाँ पे है? 1 2 3 4 5th नंबर पे आता है क्रिटिसाइजिंग. तो क्रिटिसाइजिंग लाइन के 5th नंबर पे है, मतलब आप इतना नीचे जा चुके हो. क्रिटिसाइजिंग के बाद में एंगर है, हेट्रेड है, एंड उसके बाद में गिल्ट, डिस्पेयर एंड फियर आ जाता है. तो जस्ट चेक योरसेल्फ कि क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को भी. क्या मिलेगा आपको क्रिटिसाइज करके? प्यार करो ना. ऊपर में जिसे करना है, ऑपोजिट साइड में आप प्यार दे सकते हो ना, आप प्यार दो ना कुछ कर जिसे प्यार दे सकते हो. तो प्यार दोगे तो अपने आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना. प्यार तो सबसे हाई इमोशन है. तो आप ग्रेटिट्यूड भी रख रहे हो या एक्साइटमेंट भी रख रहे हो, होप भी रख रहे हो. अगर होप में भी हो तो भी ठीक है, बट डोंट क्रिटिसाइज अननेसेसरी. So when I discovered the secret, I made a decision. When I discovered the secret, I made a decision that I would not watch the news or read newspapers anymore. But it did not make me feel good. The news services and the newspapers not in any way to blame for broadcasting bad news. As a global community, we are responsible for it. We buy more newspaper when a huge drama is the headline. The news channels ratings skyrocket when there's a national or an international disaster. So the newspapers and the news services give us more bad news because as a society, that's what we are saying we want. The media is effect and we are cause. It is just the law of attraction in action. तो जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं यहाँ पर, जिनका भी कॉमर्स सब्जेक्ट था, ये बहुत अच्छे से जानते हैं सप्लाई और डिमांड कैसे वर्क करता है. जब आप डिमांड करोगे तो आपको वही चीज सप्लाई होगी मार्केट में. तो यहाँ पे भी आप डिमांड कर रहे हो बैड न्यूज, इसके लिए आप सब मीडिया आपको सप्लाई करती है. दैट इज अगेन कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, आई अंडरस्टैंड सप्लाई एंड डिमांड बेटर. तो यहाँ पे अगर आप कोई इकोनॉमिक स्टूडेंट है तो उसको सप्लाई एंड डिमांड बेटर समझ में आएगा. कॉज एंड इफेक्ट इज द सेम थिंग. आप कॉज कर रहे हो, यू वांट दोस न्यूज़ टू कम टू यू बिकॉज यू सक दैट न्यूज़ इन. मतलब एक लीच की तरह ना आप उसे ग्रहण कर लेते हो अपने अंदर में, चूस लेते हो न्यूज़पेपर से. अच्छा यहाँ पे ये रेप हुआ, अच्छा यहाँ पे ये मर्डर हुआ, अच्छा. उसके बाद में आप 4 जन को जाके बोलोगे.
घर में, पता है आज ना ऐसा हुआ था मम्मी, आज है ना उस लोकेलिटी में बनशंकरी में ना ऐसा हो गया। तो आपने उसे मम्मी को बोला, अब मेरी मम्मी मतलब मेरी सास को बोला, अब मेरी सास ने 4 जनों को और बोला। तो वो न्यूज आप फैला रहे हो, खुद ही पढ़ लिया, खुद ही आपने उसे बांट दिया एंड खुद ही आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास। प्लीज अंडरस्टैंड हाउ इट विल कम टू यू। नाउ समथिंग लाइक दिस कैन हैपन टू यू आल्सो। इट इज नथिंग न्यू बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग इट टूवर्ड्स यू। एक मर्डर हो रहा है, किसी ने घर में अकेला देखा, मर्डर किया, चला गया। तो प्लीज स्टॉप इट। डोंट गो इनटू इट, डोंट डिमांड इट। सप्लाई नहीं होगा, अगर आप डिमांड ही नहीं करोगे तो सप्लाई क्यों आएगी? ये सोचो आप सबसे पहले। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैं तो पेज 3 पढ़ती हूँ, लास्ट पेपर पढ़ती हूँ, स्पोर्ट्स सेक्शन और फिर कॉमिक्स वाला पढ़ती हूँ। अगर मैं पढ़ती भी हूँ, अगर मैं हाथ में ले भी लेती हूँ न्यूज़पेपर, तो मैं वो सप्लीमेंट्स ही पढ़ती हूँ, मैं न्यूज़ पढ़ती ही नहीं हूँ। बहुत साल हो गए। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द मैजिक बुक और द पावर बुक आई हैव लेफ्ट। It has been ages since I've stopped reading newspapers, stopped watching news on the TV, stopped my mobile. मोबाइल पे भी मैं फिडल नहीं करती न्यूज सेक्शन में। ये आई एम नॉट bothered कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दिस इज हाउ, अगर आप कर सकते हो तो करिए, नहीं तो आपको न्यूज चाहिए, न्यूज ले लीजिए, लेकिन फिर उसे किस तरीके से उसे हैंडल करना है वो भी आपको ही जानना पड़ेगा। यस। The news services and the newspaper will change what they deliver to us when we emit a new signal and focus on what we want. यस Michael, प्लीज Michael Bernard Beckwith. Learn to become still and to take your attention away from what you don't want and all the emotion charge around it and place the attention on what you wish to experience. Energy flows where attention goes. Think truly, and thy thoughts shall the world's famine feed. Horatio Bernard, 1808 to 1889. इट इज होराशियो बोनर। Horatio Bernard. तो वो आपको बोल रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए आप उस पर अटेंशन लगाइए। बार बार आपको हर कोई यही बोलेगा। तो अपने आप को शांत रखिए। लर्न टू बिकम स्टिल एंड टू टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम व्हाट यू डोंट वांट। आपको जो नहीं चाहिए उस पे से अपना ध्यान हटा लीजिए एंड उसको आप जितना इमोशनल चार्ज दे रहे हो ना, गुस्सा दे रहे हो, आपको नहीं चाहिए, आप गुस्से में हो, आपको नहीं चाहिए, आप डिसअपॉइंटमेंट पे हो, आपको नहीं चाहिए, आप चिंता कर रहे हो। तो ये चीज पता है आप सबसे ज्यादा कहाँ देख सकते हैं? अपने बच्चों के साथ देखते हैं ये चीज। कि जब आपका बच्चा आपको बोल रहा है कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, तो यू गेट एंग्री बिकॉज यू वांट हिम टू स्टडी नाउ। मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि अभी राघव क्लास 10 में है, ही इज अ बोर्ड स्टूडेंट, ऑब्वियसली क्लास 10 है तो। एंड अभी सीबीएसई ने 2 बोर्ड्स डिक्लेयर कर दिए हैं और अभी एमसीक्यूज है। देखो बच्चे के मन में डर नहीं है एमसीक्यूज के लिए। ही इज वेरी फाइन एंड वेरी हैप्पी कि एमसीक्यूज ही तो है, फटाफट हो जाएगा। लेकिन आई एम अफ्रेड फॉर द एमसीक्यूज बिकॉज आई नो एमसीक्यूज आर हार्डर देन द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अब मैं उसके दिमाग में ये भर रही हूँ कि नहीं तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा एमसीक्यूज के लिए। तो दिस आई रियलाइज्ड यस्टरडे व्हेन आई वाज डूइंग दिस चैप्टर कि मैं क्यों उसे डरा रही हूँ बार बार बोल के, मैं क्यों चिंता कर रही हूँ, व्हाई आई एम गिविंग माय नेगेटिविटी टू हिम। मेरी चिंता है कि ये एमसीक्यूज कैसे करेगा। एमसीक्यूज आर लॉट टफर देन द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि आपने अगर राइट आंसर दिया तो ही आपको 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो यू विल नॉट गेट इट, नहीं तो यू आर लॉस्ट इट। सब्जेक्टिव में क्या होता है 3 मार्क है, आपको 1.5 तो मिल ही जाता है, कहीं कहीं से कुछ भी आप लिख के पा सकते हो। तो दैट इज व्हाई आई एम थर्ड। तो अब मैं बोल रही हूँ उसे बार बार ये चीज आई वाज सेइंग नाउ टुडे। yesterday I realized I stopped. He said I have done my Hindi. I said okay fine. He said I have done my physics. Okay, I am fine. He said I want to play games. I said okay go ahead. तो दिस वॉज येस्टरडे। नहीं तो उसके पहले मैं उसको बार बार डांट रही थी कि तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम क्लास 10 के बच्चे लगते ही नहीं हो, तुम तो हमेशा गेम्स खेलते रहते हो। तो ये जो मेरा इमोशनल हैपनिंग हो रहा था ना उसके आसपास, उसको देखते ही फायर अप हो जाना, ये मैंने कल बंद किया, कल बंद किया। तो आप सोच सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बार बार चेक करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो अब आप वो अटेंशन, मैं अब उस पर अटेंशन लगा रही हूँ कि नहीं ये पढ़ लेगा, इसको एमसीक्यूज पता है, वो कर लेगा। And believe me, yesterday what he did his physics. He went online, he took out the objective type paper उसमें से and he started doing it. 14 की 16 क्वेश्चन थे उसने मुझे, मैं गई तो मैंने देखा अब सब चीज ही ऑनलाइन है तो बच्चा तो ऑनलाइन ही मिलेगा आपको। तो इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट हिम आई सेड क्या कर रहे हो राघव? एंड ही सेड मी मम्मी मैं फिजिक्स का एक पेपर सॉल्व कर रहा हूँ चैप्टर रिलेटेड, जो जो चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड ही वाज डूइंग द क्वेश्चंस अपने आप।
तो आई वॉज हैप्पी बिकॉज मैंने अपना हटा दिया था अटेंशन कि वो नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, ही विल डू इट। एंड मुझे रिजल्ट तुरंत दिख गया कि वो क्या कर रहा है। तो आपको जहाँ पे अपना एनर्जी डालना है वहां पे डालो ना। आप जहाँ पे एनर्जी डालोगे, आपका फोकस जहाँ पे रहेगा वहीं पे आपका अटेंशन भी जाएगा, वहीं पे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। एनर्जी तो वही फ्लो होता है जहाँ आपका अटेंशन जा रहा है। एंड जब आप सही दिमाग से सोचते हो ना, होराशियो जी क्या बोल रहे हैं आपको, थिंक ट्रूली एंड दाई थॉट्स सेल द वर्ल्ड्स माइंड फीड। इसका मतलब है कि जब आप एकदम मन से दिल से सोचते हो ना, तो आप दुनिया के हर उस इंसान का पेट भरने के काबिलियत रखते हो जो भूखा बैठा है। नॉट आपके घर के पास के भिखारी, बट दुनिया का हर वो इंसान जो भूखा बैठा है, आप उसका पेट भर सकते हो अगर आप दिल से सोच सको तो। उसके लिए बहुत पावर चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, यू एंड मी, इट इज बियॉन्ड अस, लेकिन इट इज पॉसिबल। दैट इज व्हाट होराशियो इज टेलिंग अस, कि इट इज पॉसिबल। तो ये चीज है, आप ध्यान में रखो कि आप यहाँ बैठे बैठे भी दुनिया में लोगों को खाना खिला सकते हो। यू कैन फीड ऑल द हंग्री पीपल इन द वर्ल्ड। Yes. Are you beginning to see the phenomenon? Are you beginning to see the phenomenal power you have in this world? Just through your existence. As you focus on the good things, you feel good, and you are bringing more good things to the world. At the same time, you are bringing more good things into your own life. When you feel good, you uplift your life and you uplift the world. The law is the perfection in operation. या आपको वापस से बता रहे कि वर्ल्ड पे आपको क्यों काम करना है, क्योंकि वर्ल्ड पे आप काम करोगे तो आप अपने ऊपर भी तो काम कर रहे हो, और अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपकी जिंदगी अच्छी हो रही है। आपकी जिंदगी अच्छी हो रही है तो दुनिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दुनिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपकी जिंदगी अच्छी हो रही है। आपकी जिंदगी अच्छी हो रही है तो आप अच्छे हो रहे हो। तो सब कुछ एक एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको पहले, सबसे पहले आप अपने ऊपर ही काम करिए। अपने ऊपर काम करने के बाद में आप दुनिया पे जाएंगे। तो ये आपको, लेकिन आपको इफेक्ट बता रहा है, कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है कि आप कैसे कॉज कर सकते हो जो दुनिया को इफेक्ट करे। व्हाट यू कैन कॉज which will affect the world around you. So you have to cause that good feelings which will have a very good effect on the world. तो ये आपके हाथ में है। लॉ परफेक्ट है, लॉ विल नॉट चेंज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ यूनिवर्सल लॉ, इट विल नॉट चेंज। जैसे कि आदमी अगर कूदेगा तो वो नीचे ही आएगा, बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो ही बोलता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है like attracts like. So it will happen like that only. There will be no changes in that law. Dr. John DeMartini. Dr. John DeMartini. I always say, when the voice and the vision on the inside became more profound, clear, and loud than the opinions on the outside, you have mastered your life. ये आपको बोल रहे हैं कि जो आपकी जो आवाज है ना, दिल की आवाज, मन की आवाज जिसे हम बोलते हैं, और जो आपका विजन है कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो, कितनी दूर की आप सोच पा रहे हो, अगर वो आपका क्लियर है ना, अंदर में अगर आपकी क्लैरिटी है ना, अंदर में अगर आपका दिमाग बहुत तेज गति से चलता है, आपके विजन्स क्लियर है, आपके डेप्थ है विजन में, आपके वॉइस में डेप्थ है, आपके इनर वॉइस में, तो अंदर की आवाज अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो हमेशा, जो इंसान ये कर सकता है ना, दे हैव मास्टर्ड देयर लाइफ। जब आप अंदर की आवाज को सुन सकते हो, अंदर की आवाज को पहचान सकते हो, when they are more clearer than the picture which you are seeing right now. See, right now I'm sitting here, I can but see that we have changed lives through Magic Book and Power Book and uh, Secret. My friends are starting Power Book. मेरी एक फ्रेंड ऑलरेडी मैजिक बुक कर रही है। तो आई कैन सी हियर एंड सी द, आई कैन सिट हियर एंड सी द इफेक्ट। मेरा विजन क्लियर है। तो व्हेन माय विजन इज क्लियर, वह मेरे दिल की आवाज बोलती है कि नहीं, ये कराना चाहिए हम लोगों को, बिकॉज वी नो वी हैव द पावर, तो वी शुड शेयर इट विद द वर्ल्ड। तो जब मुझे ये पता है ना, तो मैं, मेरे अपने लाइफ की मास्टरी नहीं भी की हो, लेकिन काफी कुछ सीख लिया मैंने अपने लाइफ से। काफी कुछ लाइफ मेरे कंट्रोल में आ चुकी है ये सब चीजों से। तो दिस इज व्हाट द बुक इज ऑल्सो टेलिंग यू। जो जॉन डिमार्टिनी यही बोल रहे हैं कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी क्लियरर देन द पिक्चर्स यू आर सीइंग राइट नाउ। आई कांट सी एनीथिंग राइट नाउ। आई एम जस्ट हैविंग 6 people online who are doing this, 8 people online who are sitting here and trying to understand the law of attraction. But I know कि somewhere down, people are seeing the videos, people are trying to understand, people are making their lives better, and that is what I want. It doesn't matter कि 2 है कि 3 है कि 8 है कि 20 है कि 50 है। वो जो यहाँ पे जो आप 8 हो ना बैठे हुए, मुझे पता है कि आप लोग बहुत सीरियस हो,
क्योंकि सुबह के टाइम पे उठ के अपना टाइम देना, इट मीन्स दैट यू आर सीरियस। तो मैंने 8 लोगों की भी अगर जिंदगी बदल दी ना, 8 लोग भी अगर इस रास्ते पे चल दिए ना, तो मुझे पता है कि 8 के 80 बनते हुए टाइम नहीं लगेगा और 80 के 800 बनते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो ये जो मेरा क्लैरिटी है ना, दैट विल हेल्प मी इन मास्टरिंग माई लाइफ। अभी तक हुआ नहीं है, आई कैन से दैट, लेकिन इट विल हैपन, इट विल कम। यस, लिसा निकोल्स। Lisa Nichols. It's not your job to change the world or the people around you. It's your job to go with the flow inside of the universe and to celebrate it inside the world that exists. तो ये आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि ये आपका काम नहीं है कि आप दुनिया को बदलो या उसमें जो लोग हैं उसे बदलिए। आपका काम है कि आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में जाइए। आपका काम है कि आप अपने ऊपर काम करिए। दैट इज योर वर्क। यू डोंट ट्राई टू चेंज द पीपल। आपके बगल में जो बैठा है उसे चेंज करने की कोशिश मत करने लग जाना। गिव देम टाइम। यू चेंज योरसेल्फ, पीपल विल ऑटोमेटिकली चेंज। यू चेंज। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, प्रैक्टिस तो आप ही करोगे ना। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सब प्रैक्टिस करके एकदम तुरंत सबके सब लिसा निकोल्स या जॉन डिमार्टिन ही बन जाओगे। इट विल टेक टाइम। लेकिन मैंने अपना काम कर दिया है, मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, साथ में आप लोगों को समझा रही हूँ। अब आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो, वो आपके ऊपर में है। तो यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। यस। You are the master of your life, and the universe is answering your every command. Don't become mesmerized by the pictures that have appeared if they are not what you want. Take responsibility for them, make light of them if you can, and let them go. Then think new thoughts of what you want, feel them, and be grateful that it is done. ये आपको पूरा मैजिक बुक, पावर बुक एक साथ बता दिया एक पैराग्राफ में कि आप अपने अपने लाइफ के खुद मालिक हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द ऑथर ऑफ योर बुक, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर मूवी। अब अगर आपकी यूनिवर्स जो है वो आपकी हर कमांड का आंसर दे रहा है, आप जो भी बोल रहे हो, आप जो भी कमांड कर रहे हो, वो जिनी है यूनिवर्स, वो बोल रहा है योर विश इज माई कमांड, और आपको पूरा कर रहा है। नाउ लेट्स सी कि आप ऐसा कुछ कमांड कर चुके हो यूनिवर्स को जो आपको नहीं चाहिए था, लेकिन जाने अनजाने में आपसे वो हो चुका है। तो डोंट टेक इट टू योर हार्ट, डोंट बॉदर मच। आ गया है आपके सामने, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ ये आपने क्रिएट किया। फर्स्ट थिंग इज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू हैव क्रिएटेड। तो अगर आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया है जो आपको नहीं चाहिए था, तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इन द फर्स्ट केस। उसके बाद में उसे मजाक में उड़ा दो। लाइक यू नो, बी अभी मेक लाइट ऑफ इट। लाइट मतलब मजाक ही होता है, मतलब उसे आप नजरअंदाज कर दीजिए बेसिकली कि ठीक है क्रिएट हो गया, अब आपको नहीं चाहिए था ये चीज, तो उसे नजरअंदाज करिए, उसकी तरफ से घूम जाइए एंड देन उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए अपने पास से। एंड देन यू कैन क्रिएट अनदर सिचुएशन विच यू एक्चुअली वांट। तो जो भी आप क्रिएट कर चुके हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। पास्ट में जो आप मिस्टेक्स करते हुए आ रहे हो ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए पहले। उसके बाद में उन्हें नए थॉट्स दीजिए, उनके लिए ग्रेटफुल होइए कि ऐसा कुछ आपने सीखा पास्ट के मिस्टेक से। तो ये आपको वही बता रहा है। मैजिक बुक में जो आप मिस्टेक्स के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, पास्ट के लिए, पास्ट के हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, पास्ट में आपके ऊपर मनी स्पेंड किया गया उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हो, विद ऑल दैट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। देन थिंक न्यू थॉट्स ऑफ व्हाट यू वांट, फील देम एंड बी ग्रेटफुल दैट इट इज डन। तो उसके बाद में आप नया सोचिए, जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए, उनके बारे में ग्रेटफुल होइए, उनके बारे में फील करिए, फील द लव एंड behave as if it is already there with you. So take responsibility for your actions which you have already done. Let it go. Now leave it. उसको लेके मत बैठो। कुछ कोई भी चीज हुआ है आपके साथ, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, उसे लेके मत बैठिए, छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल्स देने जाएंगे तो बहुत एग्जाम्पल्स है, आप अपने अपने लाइफ में ढूंढ लो कैसे कैसे एग्जाम्पल। किसी न किसी के साथ आपने भी बुरा किया होगा, कोई ना कोई आपके साथ भी बुरा किया है, तो उसे जाने दो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सामने वाले ने जो बुरा किया उसे छोड़ दो, उसे जाने दो एंड मूव फॉरवर्ड। नाउ क्रिएट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो उसके लिए पहले पास्ट का ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी होता है। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम मैजिक बुक। यस, नाउ वी आर एंटरिंग अनदर टॉपिक। द यूनिवर्स इज abundant. The universe is abundant. Dr. Joe Vital. One of the questions I get asked all the times is if everyone uses the secret and they all treat the universe like a catalog, aren't we going to run out of stuff?
Won't everyone just make a run for it and burst the tank? बैंक है वो एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा सा गलत वो प्रिंट हुआ हुआ है। तो व्हाट जो विटाली इज टेलिंग अस इज कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि यूनिवर्स के पास क्या इतना है कि वो सबको दे सके। मतलब मैं 10 करोड़ मांग रही हूँ, ये मर्सिडीज मांग रही है, वो 50 करोड़ मांग रही है, तो क्या यूनिवर्स सबको दे सकता है? यस, यूनिवर्स दे सकता है। वो अनलिमिटेड बैंक अकाउंट है, आप उसमें से कुछ भी, कितना भी, कभी भी, कहीं से भी निकाल सकते हो। उसको रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, उसको अपना जॉब पसंद है, हो सकता है जो जॉब उसे चाहिए दूसरे को भी वही जॉब चाहिए, तो ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो क्रिएट करेगा 2 जॉब्स। लेकिन सिर्फ इसके लिए कि उसको मिल जाएगा मुझे नहीं लेना है, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स विल गिव टू द पर्सन हु इज इन मोर ग्रेटिट्यूड, हु इज बेस्ट। सी इसमें ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी अभी मुझे याद आ गया। सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय अपेयर्ड फॉर द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट इन द सेम ईयर एंड सबको पता है कि क्या हुआ था, कौन बना और कौन कहाँ तक पहुंचा, सबको पता है इसी के बारे में। एनीवन हु डजंट नो देयर स्टोरी, सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय की, किसी को याद नहीं है यहाँ पे या किसी को पता नहीं है स्टोरी के बारे में, प्लीज बस बोलो अभी अभी, और वी विल मूव फॉरवर्ड इफ यू नो। सो आई अज्यूम दैट एवरी वन ऑफ यू नोज कि सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय में क्या हुआ था। तो ये चीज आप देख लो कि ऐश्वर्या राय के डर के मारे सुष्मिता ने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन उसकी माँ ने उसे इतना डांटा कि वो वापस गई एंड वापस फॉर्म फिल की कि अगर हारना ही है तो हम अच्छे से हारेंगे, मतलब जो बेस्ट है उससे पीछे रहेंगे, हम क्यों किसी और से पीछे रहे। तो जब वो गई, किस तरीके से वो मैनेज की, क्या की, सब नेट पे है, अवेलेबल है उनकी स्टोरी पूरी। एंड शी एंडेड अप बिकमिंग द मिस इंडिया यूनिवर्स दैट ईयर, शी एंडेड अप बिकमिंग मिस यूनिवर्स दैट ईयर। पूरे वर्ल्ड पे उन्होंने तहलका मचा दिया उस साल, उस लड़की ने जो जिसने अपना नाम पीछे ले लिया था और जो वापस गई थी। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस कि यूनिवर्स से आप मांगो तो सही, आप ट्राई तो करो, आप जाओ तो सही अंदर में, यूनिवर्स विल गिव यू। तो यूनिवर्स ने सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स बनाया, यूनिवर्स ने ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड बनाया, मिला दोनों को, मिला दोनों को अपने अपने ग्रेटिट्यूड और अपने अपने पावर या जो भी उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा था उसके हिसाब से मिला दोनों को अपने अपने फील्ड में। तो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो देगा आपको, आप जिस तरीके से मांग रहे हो उस तरीके से ही आपको मिलेगा। कोई कमी नहीं है यूनिवर्स के पास में, इट हैज एवरीथिंग, इट हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। अब मांगना आपका काम है, आप कितना मांग सकते हो ये आपके ऊपर है। इस माइकल बर्नर्ड बैकवेट। Michael Bernard Beckwith. What's beautiful about the teaching of the secret is that there is more than enough to go around for everyone. There is a lie that acts like a virus within the mind of the humanity, and that lie is there's not enough good to go around. There's lack and there's a limitation, and there's just not enough. And that lie has people living in fear, greed, stinginess, and those thoughts of fear, greed, stinginess, and the lack became their experience. So the world has taken a nightmare pill. तो इट इज बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को बता रहा है कि ये आपकी सोच है, ये आपका झूठ है कि दुनिया के पास में आपको देने के लिए कुछ नहीं है, दुनिया ने आपको कुछ नहीं दिया, ये आपने बोला है, इसके लिए वो मैनिफेस्ट होके रखा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दुनिया के पास सबके लिए सब कुछ है। अगर आप एक व्हाइट पेपर ले लो और उस पर एक ब्लैक डॉट बनाओ, तो आपकी जो इच्छा है ना वो इस ब्लैक डॉट की तरह है यूनिवर्स के लिए, वो ब्लैक डॉट से भी छोटी है उस यूनिवर्स के लिए। वो ब्लैक डॉट तो आपको दिख रहा है ना, उससे भी छोटी है। ऐसे सैकड़ों, आप पेपर पे कितने ब्लैक डॉट्स बना सकते हो एक व्हाइट पेपर पे, ट्राई कर लेना आज, मतलब आप कितने सारे ब्लैक डॉट्स बना सकते हो, डॉट 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 डॉट, कितना सारा बना सकते हो। तो आप सोच लो कि वो जो व्हाइट पेपर है ना, वो यूनिवर्स है, और उसपे आपने जितने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं ना, डॉट 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 करके, वो सारी इच्छाएं हैं लोगों की जो उस यूनिवर्स में रह रहे हैं। तो एक यूनिवर्स में कितनी सारी इच्छाएं समा सकती है, यू कैन इमेजिन, यू कैन जस्ट इमेजिन दैट अभी का अभी। क्योंकि आपको मैंने एक पेपर और पेन के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, तो इट बिकम्स टेंजिबल, आप उसे ग्रास्प कर सकते हो कि कितना कितना उस पे, उस पेपर पे कितने ब्लैक डॉट्स आ सकते हैं। तो वैसे ही ये यूनिवर्स है, एक क्लीन स्लेट है, उस पर आपने एक इच्छा छोड़ी है, इतनी सी है, इतनी छोटी सी है वो इच्छा, एक डॉट के बराबर है। ऐसे ही उसमें सैकड़ों डॉट्स है, यूनिवर्स के लिए कोई भारी काम नहीं है उसे पूरा करना। यूनिवर्स कितना बड़ा है आप सोच सकते हो, तो उसके लिए कोई भारी काम नहीं है। तो ये झूठ को पहले अपने अंदर से खत्म करो कि यूनिवर्स मेरी सुनेगा क्या, वो मेरी पूरी करेगा क्या। मैं 50 करोड़
कमा पाऊंगा क्या, मैं ये रिलेशनशिप अच्छा कर पाऊंगा क्या, मेरी ये काबिलियत है क्या कि मैं ये जॉब पा लूंगा। तो ये सब आपके दिमाग का फितूर है, यूनिवर्स इसमें कुछ नहीं कर रहा है। आप अपने आप को समझा के रखे हो इजी लाइफ के लिए कि नहीं नहीं मैं तो 50 करोड़ कमा ही नहीं सकता हूँ, तो इट इज सो इजी ना। नाउ अगर आपको 10,000 ही कमाना है तो घर पे बैठे हो आराम से, एंड 10,000 आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। तो ये आपका सोच थी, इसके लिए आपको 10,000 मिल रहा है। आप 10 करोड़ बोलो, आपको यूनिवर्स 10 करोड़ देगा, कैसे देगा वो यूनिवर्स के ऊपर है, उसके बारे में मत सोचो। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि कैसे आएंगे पता नहीं, मत सोचो। मर्सिडीज कैसे खड़ी होगी घर के बाहर में पता नहीं, आपको चाहिए आ जाएगी। आपको घोड़ा खड़ा करना है घर के बाहर में, आप घोड़ा खड़ा कर लो, इट इज पॉसिबल। पावर में तो वो करती है, घोड़ा खरीद लेती है पावर में। दैट लेडी इज देयर, शी एंड्स अप बाइंग द हॉर्स ऑफ हर ड्रीम्स। वो भी उसको चैरिटी में मिलता है, खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। तो आप बस इमेजिन करो, आपको मर्सिडीज कंपनी कब आके आपके दरवाजे पे आके बोलेगी यू आर माई 100th कस्टमर, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू अ मर्सिडीज। तो यू नेवर नो, लेकिन आप ट्राई तो करो कि आपको चाहिए। कैसे आएगी वो आप छोड़ दो उसके ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। तो अपना जो पिल खाए हो ना एक नाइटमेयर का कि मुझे नाइटमेयर्स ही नाइटमेयर्स आएंगे, उस पिल को डाइजेस्ट करो, उसे फ्लश आउट करो, एंड फिर अच्छी अच्छी मेडिसिन खाओ। अगर खाना ही है तो खुशी की पिल्स खा लो, एंड देन यू विल नो हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। Keep your emotions in check and feelings in check. Yes, the truth is that there is more than enough to go around. The truth is that there is more than enough to go around. There is more than enough creative ideas. There is more than enough power. There is more than enough love. There is more than enough joy. All of this begins to come through a mind that is aware of its own infinite nature. So if you know your mind, अगर आपको पता है कि आपके दिमाग में कितना कुछ समा सकता है, तो आप सब कुछ पा सकते हो। बहुत है दुनिया के पास में आपको देने के लिए, बहुत प्यार है, बहुत अबेंडेंस है, बहुत लाफ्टर है, सब है। आप बस कोशिश करके देखिए कि आपको क्या चाहिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। To think that there is not enough. To think there is not enough is to look at the outside pictures and think that everything comes from the outside. When you do that, you will most surely see the lack and the limitation. You now know that nothing comes into existence from the outside, and that everything first comes from the thinking and feeling it on the inside. Your mind is the creative power of all things. So how can there be any lack? It's impossible. Your ability to think is unlimited, and so the things you can think into existence are unlimited. And so it is with everyone. When you truly know this, you are thinking from a mind that is aware of its own infinite nature. एक सेकेंड, तो ये आपको वापस से बता रहा है जो आप सीखते हुए आए हो, कि आपका दिमाग जो सोच रहा है वो ही आपको लिमिट में रख रहा है। तो आप जितना भी लिमिट में चल रहे हो वो आपके दिमाग के कारण है, क्योंकि आपका दिमाग ही सब कुछ क्रिएट कर रहा है। आपके जो थॉट्स है वो सब कुछ क्रिएट करते हैं। आपके थॉट्स जो है वो ही आपके फीलिंग्स भी क्रिएट करते हैं। इसीलिए हम वाइस वर्सा जाने की कोशिश करते हैं कि चेक योर फीलिंग्स। इट इज इजी टू सी कि आपकी फीलिंग्स कैसी है, उससे आपको पता चल जाता है कि आपके थॉट्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर आप खुश हो तो मतलब आपके थॉट्स खुशी वाले हैं, अगर आप दुखी हो तो आपके थॉट्स थोड़े गम वाले हैं। तो अपनी फीलिंग को चेक करो, फीलिंग को चेंज करो, थॉट्स चेंज हो जाएंगे। ये उल्टा चलने का हिसाब बुक ने बताया है हमें, सो दैट वी इट इज इजी टू सी हाउ वी आर फीलिंग। थॉट्स को हम कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, थॉट्स आते जाते रहते हैं। एक सेकंड में हम कितने थॉट्स ले लेते हैं। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि फीलिंग्स हर थॉट के साथ चेंज हो, फीलिंग्स को थोड़ा टाइम लगता है, थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी आते जाते हैं। तो जब फीलिंग्स आपकी चेंज हो गई है तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स ऑल्सो। जब आप देख रहे हो कि फीलिंग्स आपकी बिलो द लाइन जा रही है, अभी आप खुश नहीं हो, अभी आप बहुत दुखी फील कर रहे हो, तो आप चेक करो कि ये क्यों आपको दुख आ रहा है, ये क्यों फीलिंग दुख की आ रही है। तो आपका थॉट्स में कहीं ना कहीं होगा कि इसके कारण आप दुखी हो। तो देन चेंज योर थॉट्स, फर्स्ट वर्क विथ योर फीलिंग्स। सो दिस इज द इजियर वे आउट। बहुत जरूरी नहीं है कि आप थॉट्स को कंट्रोल कर पाओ, थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो दिस इज हाउ यू वर्क विथ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो फीलिंग्स को कंट्रोल करिए पहले, फीलिंग्स को आप चेक कर पाते हो, इट इज इजियर टू चेक द फीलिंग्स। तो यहाँ पे यही बोल रहा है आपको कि योर एबिलिटी टू थिंक इज अनलिमिटेड, एंड सो द थिंग्स यू कैन थिंक इनटू एग्जिस्टेंस आर अनलिमिटेड। तो आपके थॉट्स जो है, आप
जो दिमाग आपका जितना सोच सकता है ना, उतना तो कोई कंप्यूटर भी नहीं सोच सकता। सबसे तेज कंप्यूटर है आपका दिमाग खुद का। तो अगर आप सोच सकते हो कि ये चीज है, आपके पास आईपैड है, आपके पास फोन है, लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन है, रास्ता पूरा खाली मिलेगा, तो जब आप सोच रहे हो तो वो क्रिएट होगा ही होगा। पर उसके लिए आपको फीलिंग्स अच्छी रखनी पड़ेगी। बस दिस इज व्हाट द होल पैराग्राफ इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इनफाइनाइट है आपके थॉट्स, तो वैसा ही आपकी क्रिएशन प्रोसेस भी इनफाइनाइट है। डोंट लिमिट योरसेल्फ। यस, जेम्स रे। James Ray. Every great teacher who has ever walked the planet has told you that life was meant to be abundant. यस, द The एसेंस essence ऑफ of this law is that you must think abundance, see abundance, feel abundance, believe abundance. Let no thought of limitation enter your mind. Robert Collier. आपको यही बोल रहे हैं वो जेम्स रे कि जो भी आज तक इस दुनिया में कोई भी टीचर हुआ, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो गौतम बुद्धा हो, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो एनीवन क्राइस्ट है, दे ऑल न्यू व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दे न्यू कि लाइफ इज टू बी लिव्ड इन अबंडेंस। अब उसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, दैट इज ऑन यू। यू मस्ट थिंक अबाउट अबंडेंस, यू मस्ट थिंक अबाउट happiness, you must see happiness, you must see abundance, you must feel happiness, you must feel abundance, मतलब and then you have to believe in abundance। तो ये सब जब अगर आप कर रहे हो, अगर आपको विश्वास है abundance पे, अगर आप देख पा रहे हो abundance, अगर आप सोच पा रहे हो abundance, अगर आप सोच सकते हो कि हाँ, फील कर सकते हो कि हाँ मैं समृद्ध हूँ, तो it will happen, it will happen। तो अगेन there are so many examples। आप कोई भी पकड़ लो, गाड़ी का ही पकड़ लो, अगर आप गाड़ी देख सकते हो, अगर आप विश्वास कर सकते हो कि आप चला रहे हो, अगर आप सोच सकते हो कि हाँ मेरे पास गाड़ी है, मैं उस लायक हूँ, अगर आप उसे भावनाओं में ला सकते हो उस गाड़ी को, उसको, तो दैट कार इज योर्स। इट इज टेलिंग यू दैट। तो सारे जो प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन के, वो आपको अगर आप कर सकते हो तो चीज आपकी हो सकती है, एबंडेंस आपका हो सकता है। यस, जॉन सरफ। John Assaraf. And so, just when we think that the resources are dwindling, we find new resources and that can achieve the same things. The यहाँ truth, पे यहाँ पे पता है आपको ये क्या बोलना चाह रहा है? जैसे कि हाय तौबा मचा देते हैं ना, अरे पानी खत्म हो जाएगा, दुनिया में इतना ही पानी है, अरे ये जो डैम्स है जो क्रिएट किए हैं, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगी? तो ये सब चीजें ना, ये चीज, ये बुक बोल रही है, आई एम नॉट सेइंग दिस, ये बुक बोल रही है कि ये आपको अपने आप नया सोर्स मिल जाए। अगर आप अबंडेंस पे ड्वेल करोगे तो यू विल फाइंड अ न्यू सोर्स। अगर आप मैन के इफ यू फॉलो द मैन का ग्रोथ, होमो सैपियंस का ग्रोथ अगर आप फॉलो करते हो, तो यू विल सी कितना कुछ आपने, ये हमने डिस्कवर किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, टू गो ऑन मेकिंग द लाइफ बेटर, बेटर एंड बेटर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यू कीप ऑन फाइंडिंग न्यू रिसोर्सेज, यू कीप ऑन फाइंडिंग न्यू रिसोर्सेज। पहले आपके पास में वो पत्थर था जिससे जिसे आप वेपन बना के रखे थे, उसके बाद में वो पत्थर को आपने एक लंबे डंडे पे बांध के स्पीयर बना लिया, उसके बाद में आपने उसे शार्प कर लिया, शार्प करके उसके एजेस बना लिए स्पीयर, आप फिर आपको आयरन मिल गया, आपने लोहे का स्पीयर बना लिया, लोहे के वेपन्स बनाना आप शुरू कर दिए, माइनिंग स्टार्ट कर दी आपने, उसके बाद में आपको एनर्जी मिला, आपने आपको पता चला कि वाटर के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। तो वाटर को ही तो आप कन्वर्ट कर रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर को ही तो आप डैम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हो ना। जब आपको रियलाइज हुआ कि वाटर विल रन आउट वन डे, तो आप इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। किस तरीके से? आई कैन नॉट गो इनटू द फिजिक्स ऑफ इट कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे आती है, बट ये हो रहा है ना, विदाउट डैम्स, विदाउट वाटर भी तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये न्यू रिसोर्स आपको मिला ना, आप कैसे कर रहे हो वो मुझे नहीं पता। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इंटरनेट पे जाइए और फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि मेरे को नहीं जाना उस चीज के अंदर में कि ये कहाँ से आ रहा है। आई एम हैप्पी नोइंग कि ये आ रहा है हमारे पास में। तो वैसे ही है, आपने पहले कूलर को लाया, फिर आप एसी ले आए, आपको और ठंडी हवा चाहिए थी तो आप एसी लेके आ गए। तो ये सब चीजें जो है आप अपने आप ही ढूंढ रहे हो ना। आपके लाइफ में इतने सारे एग्जांपल्स है, आपको बुक ने आपको एक लाइन दे दिया है कि वी फाइंड न्यू रिसोर्सेज दैट कैन अचीव द सेम थिंग्स। नाउ यू सी हाउ यू आर अचीविंग। पहले एक पिद्दी सा मोबाइल आया था, पहले फोन था, फोन के बाद में मोबाइल आ गया, मोबाइल के बाद में स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स के बाद में पैड्स आ गए, लैपटॉप्स। मतलब लिमिटेशंस ही नहीं है ह्यूमन माइंड की। इफ यू कैन
think about it, then you can create it. तो यही चीज आपको जॉन असराफ बोल रहा है कि क्यों सोच रहे हो कि ये खत्म हो जाएगा. स्टॉप थिंकिंग, इट विल गेट ओवर. स्टॉप थिंकिंग. ये हम क्रिएट कर रहे हैं ना सोच सोच के कि डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, जगह नहीं है, पेड़ों को काट रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ेगा. तो ये हमारी सोच है, इसके लिए ये सब हो रहा है. सोचना बंद कर दो, होना बंद हो जाएगा. दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस कि सोचना बंद कर दो, होना बंद हो जाएगा. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वेस्ट करना शुरू कर दोगे, पानी छोड़ दोगे चलते हुए नल में. दैट इज एक्चुअली वेस्टेज ऑफ एनर्जी. यू शुड नॉट डू वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन एनी केस, वेदर द बुक टेल्स यू और नॉट टू टेल यू. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को चलता छोड़ के पंखा को चले गए रूम से, दैट इज अगेन वेस्टेज ऑफ एनर्जी. तो डोंट डू ऑल दैट कि नहीं हम तो वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज द बुक इज सेइंग कि एनर्जी तो वापस आ जाएगी, किसी ना किसी तरीके से मिल जाएगी. तो दैट इज अगेन योर रॉन्ग थिंग. कंट्रोल योर थॉट्स, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज. द ट्रू स्टोरी ऑफ, हाँ ये एक स्टोरी है, ऐसे पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे. द ट्रू The true story of Belai's oil team is an inspiring example of the power of the human mind to bring forth resources. The directors of Belize Natural Energy Limited were trained by the eminent Dr. Tony Quinn, who specializes in humanistics physiology training. With Dr. Quinn in mind power training, the directors were confident that their mental picture of Belize being a successful oil producing country would be achieved. They took a brave step forward to drill for oil in Spanish Lookout. And in one short year, their dream and the vision became a reality. Belize Natural Energy Limited discovered oil of the highest quality in abundant flows where 50 other companies had failed to find any. Belize had become an oil producing country because of an extraordinary team of people believed in the unlimited power of their mind. Nothing is limited, not resources or anything else. It is only limited in the human mind. When we open our minds to the unlimited creative power, we will call forth abundance and see and experience a new whole world. तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि एक कंपनी थी, ब्लेज ऑयल कंपनी, जिन्होंने कहीं पे ऑयल डिस्कवर करना था, लेकिन वहाँ पे 50 कंपनियां फेल हो चुकी थी. तो ये जो टॉनी क्वीन थे वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ट्रेनिंग देते हैं. तो उन्होंने इस पूरी टीम को ट्रेन किया था कि यस देयर इज ऑयल, यस यू हैव टू थिंक देयर इज ऑयल, एंड दे डिस्कवर्ड ऑयल. मतलब ये आप समझ सकते हो, ये सब रियलिटी है, ये सब हो चुका है. इट्स नॉट कुछ ख्याली पुलाव या कोई फिक्शन नहीं है यहाँ पे. दे ऑल आर फैक्ट्स which the author has compiled for us in a place where we can easily assess it. तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जब ट्रेन किया था इन लोगों को, इन सारे डायरेक्टर्स को, टॉप नॉच डायरेक्टर्स जो कंपनी के थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी. उनके दिमाग में ये घुसाया गया था कि हाँ वहाँ पे ऑयल मिलेगा, हाँ वहाँ पे ऑयल मिलेगा. एंड व्हाट हैपेंस इज दे डिस्कवर ऑयल देयर. जहाँ पे 50 और कंपनियां फेल हो चुकी थी, इस कंपनी को वहाँ पे ऑयल मिला. ये क्यों हुआ? जब 50 और कंपनी को नहीं मिला तो ये क्यों हुआ कि इनको मिला? तो यहाँ पे यही आपको बता रहे हैं कि अगर आपका दिमाग सोच सकता है तो वो वहाँ पे क्रिएट कर सकता है. नथिंग इज लिमिटेड, नॉट रिसोर्सेज और एनीथिंग एल्स. सो अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू थिंक कि आपके पास अबंडेंस है, एंड देन इट विल बी इन अबंडेंस. यू हैव टू बी दैट श्योर अबाउट योर थॉट्स. स्टॉप थिंकिंग कि पानी खत्म हो जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी आना. हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं सोच रहे. वेस्ट मत करो, लेकिन ये सब सोचो भी मत. थॉट्स को अपने कंट्रोल करो. एबंडेंस है, सबके लिए है. दे विल डिस्कवर समथिंग एल्स. योर फ्यूचर जनरेशन विल एंड अप डिस्कवरिंग समथिंग एल्स. सो यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स. एंड यू कैन सी फ्रॉम एग्जांपल्स, कितने एग्जांपल्स है आपको. मास के मैनिफेस्टेशन के एग्जांपल है, सिंगल मैनिफेस्टेशंस के इतने एग्जांपल्स है. तो थिंग्स हैपन. If you want to, they will happen. No one can stop it from happening. Today we will stop here the reading. Let us do our gratitude to whomever so we want. Thank you everyone. Thank you every participant for being here online and reading along with us. Thank you Veena ji for your beautiful reading. So anyone wants to ask anything or any questions? Any sharings? No, so we will take our leave and we'll complete this. Yes, कौन बोला? विनीता जी. हाँ जी बोलिए.
actually I had my follow up date on Monday, so I was already writing in my blessings कि मेरा नंबर जल्दी आ गया, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, ये सब मैं अपने ब्लेसिंग्स में पहले 2-3 दिन से पहले से लिख रही थी। एंड जब मैं मंडे को वहां गई तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब 3-4 नंबर चल रहा था, मेरा 19th नंबर था। हाँ। लेकिन बीच के कितने पर्सन्स आए ही नहीं और मेरा नंबर तुरंत आ गया। तो ये सब होता है। हाँ, मेमोग्राफी में मैं गई तो मेमोग्राम में भी मेरा सबसे पहला नंबर था। मैं 9 बजे हॉस्पिटल इन की और 11 बजे मैं सारा डॉक्टर को दिखा उखा के निकल गई, और जनरली मैं जाती हूँ ना तो मुझे 2-3 बज जाते हैं निकलने में। तो ये सब this is magic now, is magnificent outcome and blessings and gratitudes, they are all now जो भी practitioners है उनके लिए दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल। I feel विनीता जी, क्यों आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है कि magic is creating magics in our life? तो मुझे तो बहुत मैं पहले instances जाती थी मैजिक क्लास वगैरह के पहले तो मुझे बहुत टाइम लगता था। yes मेरे साथ तो अभी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। तो I would say कि yes, everything matters, आप कितना कर रहे हो, आपकी सोच कैसी है, आप कितने ग्रेटिट्यूड में हो। एंड मैंने अपनी रिपोर्ट्स के लिए भी लिखा था कि वो एकदम फाइन है, सारी आइडल रिपोर्ट्स आ रही है मेरी नॉर्मल वगैरह। अब एक वीक बाद आएगी, ऐसे डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि आपकी ऐसे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल ही आएंगी। नॉर्मल है। गुड गुड, वेरी गुड। तो यही चीज है, सीखते रहिए, समझते रहिए बाकी लोगों से। आप लोग जो यहाँ पे हो विनीता जी से समझिए, सीखिए कैसे आप अपने आप के लिए हर वक्त करते रहो ग्रैटिट्यूड। आई वुड से एवरी मोमेंट यू शुड बी इन ग्रैटिट्यूड। मतलब मेरा तो आप लोग कल अब मानोगे नहीं कि कल मैंने मेरी एक फ्रेंड को बोला कि आई एम गेटिंग अ लिटिल बोर्ड, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। उस बंदे ने तुरंत वॉइस कॉल किया, फेस टाइम कर दिया हम लोग 6-7 जनों को, जितने जन उठाए, और आधी घंटा कैसे निकल के पता ही नहीं चला हंसते हंसते। तो यू हैव टू फाइंड योर हैप्पीनेस, यू हैव टू फाइंड थिंग्स टू डू, you have to be grateful for whatever is happening in your life, and everything will be fine. This is what I have realized now with magic book. मैग्निफिशेंट आउटकम करिए, ग्रैटिट्यूड्स लिखिए, ब्लेसिंग्स करिए, सब अच्छा ही अच्छा होता है क्योंकि आप अच्छे हो, आपका दिमाग अच्छा सोच रहा है, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, थैंक यू विनीता जी फॉर शेयरिंग। एनीवन एल्स वांट्स टू से एनीथिंग, or else we will say bye bye. Let's have a rocking day today and then meet tomorrow, 3rd September को। नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, थोड़े दिन में इट विल बी ओवर, दिस बुक विल बी ओवर इन अनदर 5 days। तो आप लोग देख लो, अगर आप लोगों को पावर करनी है तो 2 of my friends are starting a joint venture at 4 to 5 p.m. वाला slot में, so you can join them and do the power book also if you want to be into this journey, you can join them. So bye bye everyone, see you tomorrow, same timings. Thank you. Have a nice day. Thank Same you. to Have a you nice Veena day. ji, same to you.